जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्या होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग मैथ नहीं पढ़ करके आज हम लोग पढ़ते हैं वोकैबुलरी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वोकैबुलरी सीखेंगे हम लोग। और आज जो मैं वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ 5, 10, 15, 20, 21, 22 वर्ड्स लेकर आया हूँ। कितने वर्ड्स? 22 वर्ड्स। अब 22 के 22 वर्ड्स क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, सारे एग्जाम के वर्ड्स हैं। तो इसमें आप लोग को क्या बताना है, ये एक वर्ड है, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। पहले वर्ड का कितना है, 4 ऑप्शन है। दूसरे वर्ड का कितना है, 4 ऑप्शन है। और तीसरे वर्ड का भी 4 ऑप्शन है। और चौथे वर्ड का भी 4 ऑप्शन है। और ये 2 वर्ड अलग से मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इन सारे वर्डों का सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब आप लोग पता ही होगा कि सेम मीनिंग। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। चलिए पहला वर्ड है हम लोग का बेनवोलेंट। बेनवोलेंट, बेन का मतलब होता है दोस्तों गुड। जो बेन है ये रूट वर्ड है, गुड। गुड बेन का मतलब होता है। बेनवोलेंट का मतलब होता है, जैसे बेनवोलेंट है पूरा, बेन का मतलब ही होता है, जहाँ भी आप बेन देखेंगे वहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि बेन का मतलब गुड। ऐसा आदमी जो कि क्या हो, बेनवोलेंट हो, मतलब कि मस्त आदमी हो, काइंड हो, जो हमेशा किसी का क्या कहो, भला चाहो, यानी काइंड पर्सन। क्या होगा? काइंड पर्सन। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे सर पोलाइट का मतलब क्या होता है? तो पोलाइट का मतलब होता है कि जैसे एक होता है रूडली बात करना, एक होता है पोलाइट वे में बोलना। जैसे कोई किसी से, आप लोग बहुत ऐसे लोगों को देखे होंगे जो रूडली बात करते हैं, उनसे कुछ भी अच्छा बोलिएंगे ना, आप बात करेंगे उनसे तो ऐसा बात करेंगे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। ऐसे बोलेंगे ना, मतलब नहीं होता है, एकदम टेढ़ बोलते रहते हैं हमेशा, वो सही नहीं बोलेंगे। तो वैसे लोगों को रूडली बात करते हैं। वो लोग क्या कैसे बात करते हैं? रूडली। कई लोग होते हैं पोलाइट बात करते हैं। आप उनसे बात करेंगे तो आपको बात करके बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। उतने अच्छे से आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब देंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आप उनके सामने गुस्सा भी करते हैं तो भी वो बहुत पोलाइट वे में आप से बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे पोलाइट वे होता है। पोलाइट पोलाइट का मतलब होता है बहुत नम्र तरीके से बात करना, पोलाइट वे में। ठीक है, तो पोलाइट का मतलब तो बात करने का तरीका हो गया, चाहे पोलाइट का मतलब नम्र हो गया, सभ्य हो गया, ऐसे टाइप का। बेनिफिशियल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कि बेनिफिशियल मतलब क्या होता है। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर। ये मैंने कई बार पढ़ा दिया है। कनिंग का मतलब क्लेवर, नेगेटिव वे में क्लेवर मतलब चालाक हो, चापलूसी करने वाला। ठीक है, कनिंग होता है। अब बेनिफिशियल मतलब जानते हैं, और कनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? क्लेवर। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद इसका बेनवोलेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंड। ठीक है, इसका मतलब भी पता चल गया, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी, इसका मतलब भी। ठीक, चलिए और अगला वर्ड हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला वर्ड हम लोग सीखते हैं। ठीक है, ब्लिस्टर। ये ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है? ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है ये समझना है। तो पहला एक ऑप्शन देखते हैं, ब्लिस्टर का कौन सा सिनोनिम है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो ब्लिस्टर का मतलब होता है, वो बताएंगे अभी। अटैक का पहले मतलब देखिए, अटैक का मतलब आक्रमण करना। क्या बड़े बड़े से राजा जो थे पहले क्या करते थे, कोई भी स्टेट पर अटैक कर देते, तो आक्रमण हो गए तो सबको आसान है। ठीक है, अटैक करना। ट्रेवल मतलब यात्रा करना, ये तो सबको पता है, ट्रेवल करना, अटैक करना। ये देखिए इसका मतलब क्या होता है, वॉन्ड। ठीक है, वुंड। ब्लिस्टर वुंड का मतलब होता है, वुंड का मतलब होता है घाव। क्या होता है? वुंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, इसका मतलब होता है घाव। जैसे घाव का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग क्या करते होंगे, देखिए जैसे छाला नहीं पड़ जाता है, जैसे कि आपके हाथ पे, आपके पैर पे अगर आग का कोई भी थोड़ा सा भी एक, जैसे आग से आप लोग जल गए, चाहे बाइक को चला रहे हैं, बाइक से गिर गए, तो जो बाइक का साइलेंसर होता है आपके पैर में कभी टच हो जाता है, तो आप लोग देखते होंगे आपके पैर में जैसे ही टच होता है वहाँ पे एकदम पानी जैसा, वैसे क्या उसमें वो फूल जाता है, जैसे वो घाव टाइप का बन जाता है। तो छाला पड़ना, घाव, उसी को बोलते हैं वाउंड। ठीक है, वुंड बोलते हैं। और ब्लिस्टर का भी मतलब वही होता है, छाला पड़ना। छाला यानी घाव, छाला, छाला पड़ना यानी घाव, यही सेंस देता है। तो ब्लिस्टर का मतलब यही होता है, वुंड। ठीक है, और डिस्ट्रॉय का मतलब आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रॉय मतलब होता है क्या चीज़, किसी भी चीज़ का समापन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। ठीक है, पहले के राजा क्या करते थे, अटैक करते थे और उस जो भी साम्राज्य था, जो भी स्टेट था, उसको पूरा डिस्ट्रॉयड कर देते थे। वहाँ के लोगों को मार और के रद्द करके अपना उस पर क्या कर देते थे,
अटैक करके उसको अपना बना लेते थे, फिर उसका वहाँ पर बैठ कर राज करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर तीसरा वर्ड आप लोग के सामने है कि कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड इसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का ऑप्शन देखेंगे, इसमें से कौन सही होगा। तो देखिए, एक होता है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक। आप सभी लोग को पता है कि हानिकारक क्या होता है। जैसे स्मोकिंग करना क्या है, हानिकारक है। स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, ये सारे चीज़ हमारे लिए क्या है, हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। लिखता है ना, टीवी आप लोग देखते हैं तो जिसमें हीरो होते हैं, वो अगर आप सिगरेट वगरेट उन लोगों को देखते होंगे पीते हुए, तो वहाँ पर लिखता है साफ साफ कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो हार्मफुल होता है, क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो हार्मफुल फॉर हेल्थ, मतलब वहाँ पर लिखता है कि स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो भाई यहाँ पर हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। बैटर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। बैटर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, वही मतलब नष्ट कर देना, नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना बैटर्ड का मतलब। स्ट्रेंथ का मतलब होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकदम मजबूती। मजबूती, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मजबूती। ये मेरा इंडियन टीम का क्या है, विराट कोहली स्ट्रेंथ है एकदम। इंडियन टीम का विराट कोहली क्या है, स्ट्रेंथ है, इससे बोलेंगे। पहले की टीम इंडिया का कौन था स्ट्रेंथ, MS धोनी था, तो इस तरह बोलते थे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ हो गया। एडुलेट का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी, चापलूसी का मतलब दोस्तों होता है कि झूठी प्रशंसा करना। एडुलेशन का मतलब होता है, एडुलेशन बोलिए चाहे एडुलेट बोलिए, इसका मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना। अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, वो भी झूठ प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब आप उसको, आपसे कुछ काम है, तो आपकी चापलूसी कर रहा है कि थोड़ा सा अपना झूठी प्रशंसा इनका करके और अपना काम करवा लेते हैं, एडुलेशन उसको बोलते हैं। और कंसोलिडेटेड का मतलब हो जाएगा दोस्तों, कंसोलिडेटेड का मतलब यही होगा, मजबूती। मजबूती, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा कंसोलिडेटेड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेंथ, मजबूती। मतलब कोई बोले कि कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आइए बेलफुल। बेलफुल का मतलब क्या होता है ये हम लोग को समझना है। तो बेलफुल का मतलब होता है दोस्तों हार्मफुल। हार्मफुल, कोई चीज़ कितना हानिकारक है हमारे लिए, उसी का मतलब होता है बेलफुल को भी। बेलफुल का मतलब हार्मफुल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हार्मफुल। इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है, इनॉक्यूअस का मतलब होता है जो हानिकारक ना हो, जो चीज़ जो हानिकारक ना हो, हानिकारक, हानिकारक ना हो, ना हो, तो उसको बोलते हैं इनॉक्यूअस है। क्या है, इनॉक्यूअस चीज़ है। हेल्पफुल का मतलब जानते हैं, सहायता करना। और डाउटफुल का मतलब क्या करना, कि डाउट है मेरा, क्या है, डाउटफुल है, मतलब पूरा क्या है, मतलब डाउट से भरा हुआ है। ठीक है, हाँ, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है, पूरा डाउट उसके अंदर भरा हुआ है। तो बेलफुल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक और मैंने दो वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, पार्लस और प्रिकैरियस। पार्लस का मतलब क्या होता है, पार्लस का मतलब होता है दोस्तों खतरनाक, खतरनाक, डेंजरस। डेंजरस इसको बोल सकते हैं, डेंजरस। डेंजरस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे इसको याद करने का ट्रिक देखिए, पार्लर। पार्लर्स को पढ़ रहे हैं तो आप लोग अलग के पार्लर, लड़कियां पार्लर में जाती हैं और इतना खतरनाक मेकअप करके आती हैं कि बाहर आते ही क्या हो जाता है, उनको देख कर आदमी, उनको देख करके आपको लगेगा कि अरे आपकी अगर बहन गई है पार्लर में, तो मेकअप करा कर जब आएंगी तो उनको देखेंगे आप, तो लगेगा अरे तो मेरी बहन चेंज हो गई क्या भाई, वो तो एकदम चेंज हो गया। तो पार्लर्स का मतलब हो गया पार्लर में जाकर एकदम खतरनाक मेकअप करवा लिया गया है, डेंजरस मेकअप हो गया। तो पार्लर्स वर्ड याद रहेगा आप लोगों को, पार्लर्स का मतलब होगा डेंजरस। प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है, प्रीकैरियस मतलब कैरियस, पहले से ही तैयारी करके जाओ, प्रिपरेशन करके जाओ। प्रीकैरियस का हो जाओ बाबू, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। इसका भी मतलब यही होगा, खतरनाक। प्रीकैरियस, अगर पहले से पढ़ाई करके आप लोग एग्जाम में नहीं जाएंगे, प्री मतलब पहले, तो पहले से पढ़ाई करके आप लोग एग्जाम में नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग के लिए खतरनाक है, डेंजरस है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीकैरियस का मतलब होता है खतरनाक यानी डेंजरस। ठीक है,
तो आप लोग को 22 वर्ड आज मैंने समझाया, 22 वर्ड आप लोग को दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सारे एग्जाम के वर्ड्स हैं, एक से बढ़ के एक वर्ड है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है काइंड, मतलब दयालु आदमी, ठीक है, काइंड पर्सन। इसका और भी वर्ड्स है बहुत सारे। पोलाइट का मतलब होता है नम्र स्वभाव वाला आदमी, पोलाइट। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल, फायदेमंद है, ठीक है। कनिंग का मतलब होता है चालाक आदमी, चतुर आदमी, ठीक है। और बेलफुल का मतलब हार्मफुल होगा, ये हो जाएगा। इनोकियस का मतलब जो हानिकारक ना हो, हेल्पफुल डाउटफुल हो, आपको पता ही है। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला पटना, घाव। और ब्लिस्टर का मीनिंग क्या हो जाता है, सिनोनिम्स, वुंड हो जाता है। क्या हो जाता है, वुंड बोलिए चाहे वाउंड बोलिए, जो भी बोलिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, वुंड होगा, ठीक है। WOUND मतलब घाव होता है, छोटा मोटा, जैसे कि बाइक से आप लोग गिर के छिला गया, चाहे छिला नहीं गया, जैसे कि नहीं, वो घाव होता है जी, जैसे आग उग से जल जाने के बाद थोड़ा सा घाव टाइप का उसमें वो हो जाता है, वही चीज़ है। ब्लिस्टर माने छाला पड़ जाता है लोगों का, ठीक है। तो वो ब्लिस्टर मतलब छाला पड़ जाना, वुंड हो जाएगा। ट्रेवल और अटैक आप लोग जानते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूती, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ। एडोलिशन माने चापलूसी करना, वही कनिंग हो जाएगा, चापलूसी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एडोलिशन मतलब झूठी प्रशंसा करना, यहाँ पे लिख सकते हैं झूठी प्रशंसा करना, ठीक है दोस्तों। जस्ट लुकिंग लाइक वाव। बैटर्ड मतलब क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड। बैटर माने डिस्ट्रॉय करना, बैटर कर देना यानी डिस्ट्रॉय कर देना, ये नष्ट कर देना। हार्मफुल का मतलब आपको पता ही है। अब पार्लस का मतलब भी होता है खतरनाक है, पार्लर में गई, मेकअप करा के आई और बहुत ही खतरनाक लग रही थी, ठीक है। हाँ, इतना मेकअप हो जाता है, HD मेकअप हो जाता है यार। उन लोग के चेहरे पर से अगर आप लोग क्या करेंगे ना, अगर मेकअप करके आती हैं सब, तो अगर आप लोग निकालेंगे यहाँ से ऐसे, तो परत निकल जाएगा भाई दोस्तों ठीक है, परत पूरा निकल, इतना मेकअप होता है लड़कियों का, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। पता ना कैसे उनका स्किन उसको बर्दाश्त करता है। हम लोग तो एक क्रीम मैं लगा देता हूँ, फेयर लवली का कोई भी, चाहे फेयर हैंडसम लगा लूँगा, तो मेरा एक पिम्पल्स निकल जाएगा यार। बहुत ज़्यादा हम लोग का स्किन क्या है, वो है, सहन नहीं कर पाता। हम तो सरसों का तेल लगाते हैं इसमें, इस पर क्या करते हैं, सरसों का तेल। अब ठंड का दिन आ गया ना, वो कोल्ड क्रीम फोल्ड क्रीम मैं नहीं लगाता हूँ भाई, लगाऊंगा सरसों का तेल, इस तरह पोंछ लूँगा एकदम मस्त, ठीक है, एकदम ऑयली चमकता रहेगा चेहरा, ठीक है। तो पार्लस हो गया, पार्लस का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है भाई। अब प्रीकैरियस का मतलब हो जाएगा खतरनाक। प्रीकैरियस का मतलब खतरनाक, लोग एग्जाम की तैयारी पहले से नहीं करेंगे तो प्रीकैरियस हो जाएंगे, यानी कि खतरनाक हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो 22 वर्ड आप लोग को समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मस्ती करिएगा, ठीक है। तो हम लोग का बहुत बेहतरीन, तो हम लोग लगभग 3 क्लास हो चुका था, आज चौथा क्लास था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है भाई। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, उसमें भी एक वर्ड है, बोलती है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ब्यूटीफुल मतलब तो आप जानते हैं सुंदर, एलिगेंट उसमें है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। तो एलिगेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एलिगेंट का मतलब यही होता है कि बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। एलिगेंट का मतलब क्या होगा, सो एलिगेंट है मतलब कि सराहनीय है भाई, सो एलिगेंट मतलब बहुत शानदार लग रहा है वो, ठीक है, सो एलिगेंट। उसका एक मतलब पूरा एलिगेंट का मीनिंग मैं बता देता हूँ, हिंदी में आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। एलिगेंट का मतलब मैं बताता हूँ, एलिगेंट, हाँ भाई साहब, एलिगेंट का मतलब क्या होता है, सुरुचिपूर्ण। देखिए लिखा है सुरुचिपूर्ण, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा सुरुचिपूर्ण मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे मत देखिए, मतलब वही समझ जाइए कि अच्छा चीज़ के बारे में बात हो रहा है। एलिगेंट मीनिंग इन इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, हाँ देखिए, ग्रेसफुल कर रहा है कि व्हाट मीनिंग क्या है एलिगेंट का, मतलब ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। मतलब बिहेवियर में क्या है, अट्रैक्टिव है, ग्रेसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, उसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैं उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब भी आप लोग को समझ में आएगा, केवल रील्स मत देखिए और उस रील्स में जो बोला जा रहा है उस वर्ड का भी मतलब समझ जाइए, ठीक है, बहुत शानदार, ठीक है भाई। 22 और 23 एलिगेंट का मतलब भी मैंने समझा दिया आप लोग को, कहाँ लिखा जाए, यहीं पे लिख देते हैं, एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट,
चलिए तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट। दोस्तों सब्सक्राइब किया करिए भाई, ठीक है। हाँ अच्छा लगे तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करिए, मस्ती करिए, ठीक है। हाँ दोस्तों बाय बाय, आप सभी लोग को बाय।